एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जीन थेरेपी, या फिर आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन जीन थेरेपी। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या आखिर जीन थेरेपी होती है। इससे ये टॉपिक जो रिलेटेड है क्लास 12 से भी रिलेटेड है, तो आप लोग को कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जीन थेरेपी कुड बी वे टू फिक्स जेनेटिक प्रॉब्लम एंड इट्स सोर्स। तो अगर आपके शरीर में कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उसे फिक्स करती है ये जीन थेरेपी जो होती है, ऐसा ये दावा करती है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर जैसे तुम लोग में किसी बच्चे में, या फिर जो इसकी सबसे पहली पेशेंट थी जिसमें कि टीआरएनए नहीं बन रहा था, जो कि मेनली दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा वो सेल होती है, तो मतलब आरएनए होता है, तो वो उस बच्ची में नहीं बन रहा था, तो उसको फिक्स करने के लिए जीन थेरेपी को प्रपोज्ड किया गया, मतलब लाया गया। तो बाई दिस एडिंग अ करेक्टेड कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन, यानी जो डिफेक्टिव जीन होती है उसकी एक कॉपी जो कि एक्शन ले सकती है, उसे शरीर में आपके बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है। जीन थेरेपी प्रोमिसेस टू हेल्प द ट्रेडिशनल प्रोमिसेस टू हेल्प द डिजीज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन वर्क प्रॉपरली। जो जीन थेरेपी होती है वो प्रॉमिस करती है कि वो आपके जो ऑर्गन्स होंगे और जो टिश्यू होंगे वो वेल प्रॉपर वर्क करने लगेंगे। बट अभी आपको बताएं कि ऐसा किस मामले में होगा जिसमें कि प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे। तो जीन थेरेपी then this approach is different from traditional drug based approaches which may treat symptoms but not the underlying genetic problems। ये अप्रोच डिफरेंट होती है, जो कि पुराने समय में जो ड्रग टेक्निक को यूज़ किया जाता है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। Then most commonly gene therapy uses a vector E. coli, typically a virus, to deliver a gene to the cells where is it's needed। तो जो इसमें बता रहा है कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है टेक्निक, उसमें ई कोलाई जो आपका वेक्टर होता है उसके माध्यम से आपका जीन को बॉडी में इंटर करते हैं और आगे का काम वो करता है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, देन आपका डीएनए बनता है और वर्क प्रॉपरली होता है। तो अब इसके आगे वही चीज़ दिया हुआ है कि कैसे आपका आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, देन प्रोटीन कैरी आउट द जॉब इन द सेल्स, जो आपका सेल होती है प्रॉपरली वर्क करती है। तो ये तो आपका ये था कैसे वर्क किया, और उसके आगे दिया हुआ, बट जीन थेरेपी इज़ नॉट मॉलिक्यूलर बैंडेज दैट विल ऑटोमेटिकली फिक्स एनी जेनेटिक प्रॉब्लम। तो इन्होंने आगे बता दिया कि ये कोई ऑटोमेटिक अपने आप प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर सकती है। वाइल मैनी डिसऑर्डर मेडिकल कंडीशन कैन पोटेंशियली बी ट्रीटेड यूजिंग जीन थेरेपी, अदर्स आर नॉन सुटेबल फॉर दिस अप्रोच। तो ये था इसमें जो दिया हुआ। अब आपको बता दें कि दो तरीके की जीन थेरेपी होती है। पहला जो होती है टेम्परेरी होती है, यानी जिसमें कि ईआरटी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसमें आपको एंजाइम दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे वो एंजाइम प्रॉपरली वर्क करेगा, जिसके कारण जो आपका डिसऑर्डर है वो कुछ दिनों तक बंद होकर रहेगा। बट ये केवल टेम्परेरी होती है, क्योंकि आपको बार बार वो एंजाइम की इंजेक्शन लेनी पड़ेगी। और जैसा कि आप शुगर के पेशेंट है तो आपको इंजेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, ये प्रॉपरली मतलब कि नहीं आपका ठीक हो सकता है, और वो भी बड़े लेवल पे। जब आपकी बॉडी डेवलप हो जाए तो ये केवल टेम्परेरी काम करेगा। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो आपका बोन मैरो होता है, बोन मैरो में आपके उस सेल को, या फिर हम जो जीन होता है उससे हम बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से बोन मैरो निकाल कर। बट ये भी आपका टेम्परेरी होता है, क्योंकि जो आपका ये वर्किंग जीन हम डालेंगे आपके एडल्ट हो जाने पे बोन मैरो में, वो भी कुछ दिनों के बाद उसकी जो लाइफ टाइम होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में मर जाता है, आपका जीन वर्क नहीं करता, उसके बाद फिर से उसे डलवाना पड़ता है उसमें। बट अब आपकी ये तो टेम्परेरी थी, अब आपकी जो मीन्स प्रॉपरली वर्क होती है जीन थेरेपी में, वो कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले बता दें कि जो परमानेंट क्योर होता है जीन थेरेपी का, उसमें क्या होता है, ऐड फंक्शनल जीन इन अ मैरो सेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जब बच्चा कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने होता है, तो अगर पता चल जाता है कि ये डिजीज़ डिसऑर्डर इसे होने वाला, तो एम्ब्रियोनिक उसके स्टेज में उसके मैरो सेल्स में जो आपका जीन प्रॉपरली जो डिसऑर्डर जीन होगा उसे हटा देते हैं, प्रॉपरली जीन को जो फंक्शन करता है उसे मैरो सेल्स में वेक्टर की सहायता से आपके उसमें ऐड कर लिया जाता है, जिसके कारण जो आपके एडल्ट तक है वो बिल्कुल एकदम परमानेंट अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये आपकी जीन थेरेपी थी। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के छोटे टॉपिक डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।